अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एच.एम. फ़याज़। आप देख रहे हैं 3B नेटवर्क। जैसा कि आज दुनिया भर में किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक मुसन्निफ़, शायर और इसके अलावा समाजी कारकुन, और इनसे जानेंगे कि क्या दुनिया भर में तो आलमी दिन मनाया जाता है किताब का। किताब पढ़ने वाले, किताब लिखने वाले इस वक्त दुनिया में बहुत कम होते जा रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान की हम जिक्र करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। मेरे साथ जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ़ खोखर, और इन्होंने 2008 में किताबें लिखने का जो अपना एक अमल शुरू किया था, उसी वक्त इनका आगाज़ हुआ था। इसके अलावा ये शायर है, इतने अच्छे शायर हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इन्होंने एक तंजीम बनाई है, वफ़ाए पाकिस्तान अदबी फ़ोरम। तो हम जानते हैं हाजी साहब से कि वो इस लिहाज से क्या कहते हैं किताब के आलमी दिन के मौके पर, वो क्या पैगाम देते हैं। इसके अलावा जो हमारे आने वाली नस्ल है, उसके अंदर किस तरीके से ये किताब पढ़ना और किताब लिखने का जो है वो शऊर पैदा किया जा सकता है। जी हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको 3B नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप माशाल्लाह एक मंजे हुए जो आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और एक समाजी कारकुन में भी हैं। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 3B का कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जहाँ तक ये किताब का है मामला, तो किताब चूँकि कम रुझान हो रहा है पढ़ने का, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। दुनिया में अगर आप देखें तो बाज़ मुल्कों में देखा है कि जो नई किताब आने वाली होती है तो लोग उसकी पब्लिसिटी होती है। यहाँ पब्लिसिटी नहीं, असल में पब्लिसिटी नहीं हो रही यहाँ पर। तो वहाँ सुना है कि लोग रात को लेने में लग जाते हैं किताब लेने के लिए। तो यहाँ रुझान कम है, चूँकि नेट का दौर है, उस तरफ लोग ज़्यादा आसानी से और बहुत दिलचस्प चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। किताब चूँकि एक ऐसा मौजू है, इस पे आप अखलाकियात ही ज़्यादा लिखेंगे, लच्चर किस्म की चीज़ें तो आप नहीं लिखेंगे। तो अखलाक की तरफ ज़रा रुझान लोगों को कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छी किताब लिखता है तो वो पढ़ी जाती है। मेरा ये है, मेरी एक किताब आई थी वफ़ाए मुस्तफ़ा तकाज़ा ईमान। मेरा ख्याल वो 3 महीनों में मेरा एक एडिशन ख़त्म हो गया। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास एक किताब भी नहीं उसकी रही। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेरा चूँकि बचपन से ये रुझान था मेरा, मेरे घर वालों का, मेरे घर का माहौल अदबी था। तो मुझे मौका मिला 2008 में। तो 2008 में उसके बाद 10 में मेरी पहली किताब आ गई, दो शहीदों की वारस, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से वो किताब थी। उसके बाद फिर मैंने दुनियावी मसाइल को देखा, तो उसमें मेरी दूसरी किताब है ज़िद्दी औरत। उसमें घरेलू माहौल के हवाले से बात थी, यानी तलाक़ को ख़ास तौर पे मैंने हाईलाइट किया कि तलाक़ किस तरह देनी चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। अव्वल तो देनी नहीं चाहिए, चूँकि मर्दानगी है, औरत को घर बसाना, औरत को तलाक़ देना मर्दानगी नहीं है। तो इसी तरह उसके बाद फिर मेरा बच्चों के अदीबों से तल्लुक़ हुआ, तो फिर मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया। उसमें मेरा पहला अफ़साना था ट्रैफ़िक जाम। तो किताब का जो था मनपसंद कहानियाँ, फिर मेरी जादू की सुरंगाई, इसी तरह करते करते अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो इस वक्त तक मेरी 15 किताबें जो है शाया हो चुकी हैं, और 3 किताबें अभी पाइपलाइन में है जो इंशाल्लाह 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। सारा कोई और सवाल। भाई साहब, आपके बारे में ये सुना कि आप माशाल्लाह शायर भी हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। और क्या आप शायरी जो पंजाबी में करते हैं और मज़ाक की शायरी है, किस किस्म की शायरी है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं शायरी भी करता हूँ, मैं कालम भी लिखता हूँ, मैं तकरीबन हर सिनफ़ में लिखता हूँ। तो शायरी मैंने पंजाबी में भी की है, उर्दू में भी की है, तो मज़ाक भी लिखा है, संजीदा भी लिखा है, हर मौजू पे लिखा है मैंने। और इस वक्त जो मेरी जो नज़म एक बड़ी मशहूर लोगों में हो रही है, वो है हमसाई। उसका एक शेर मैं आपके नज़र करता हूँ। जी जी। ओ जे मेरी हमसाई ना हुंदी, फिर मेरी घर लड़ाई ना हुंदी। अच्छा, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। हो जे मेरी हमसाई ना हुंदी, फिर मेरी घर लड़ाई ना हुंदी। इसका आखिरी बंद में फिर आपको सुना देता हूँ। ईदी ओने मैनू कली, ईदी ओने मैनू कली, दिल नू सोच के होई तसल्ली, ओने मेरा साथ नहीं छड्डिया, मैं भी ओनू दिलों नहीं कड्डिया। ईद दिहाड़े मुंडा चुक के मेरे घर जे आई ना हुंदी, फिर मेरी घर लड़ाई ना हुंदी। शुक्रिया जी। मुकर्रर मुकर्रर जनाब। ये बड़ा अपना दिलचस्प जो है वो एक हमें कथा सुनाया। मैं ये चाहूँगा कि आप जो पढ़ने वाले हैं, किताब पढ़ने वाले हैं, जो अदब से तल्लुक़ रखने वाले हैं, क्या जो हमारे इस वक्त मुआशरे में इनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है?
बड़े बड़े जो नामवर थे, वो अदीब थे, वो तो दुनिया में चले गए, लेकिन जो नई नस्ल है उसके हवाले आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर, किताब के हवाले से तो मैं यही पैगाम दूंगा कि अदब से मोहब्बत करें, अदब से दोस्ती करें। ये एक ऐसी चीज़ है, ये हमें कब्र तक ये हमारा साथ देती है। तो इससे दोस्ती करें, किताब पढ़ें, ख़रीद के पढ़ें, बल्कि ख़रीद के पढ़ें। अक्सर देखा है कि मुफ्त में ले जाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ख़रीद के पढ़ेंगे, जब आपने पैसा खर्चा होगा फिर आप पढ़ेंगे भी शौक़ से। बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने हाजी लतीफ़ खोखर साहब, सॉरी, हाजी मोहम्मद लतीफ़ खोखर साहब की बातें सुनी, बड़ी कारआमद बातें उन्होंने की है, और इनकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि किताब के जो शायकीन हैं, जो किताब से पढ़ने वाले हैं, किताब से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी कमी नहीं है। लेकिन इस दौर में अभी भी वो बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो किताब के साथ अपना इश्क वाबस्ता रखे हुए हैं। हाजी साहब ये कहते हैं कि जब भी आप पढ़ें तो किताब को जो है ख़रीद कर पढ़ें, तो बिल्कुल इनकी अच्छी बात है कि जो बंदा किताब ख़रीद कर पढ़ता है उसके, इसका मतलब होता है कि उसको किताब पढ़ने का शौक़ है। तो आज किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसी हवाले से हमने आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ तारुफ़ करवाया कि हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब जो बड़े लिखने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है ये पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, अपने अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यही इनका इश्क है, और ये हमारे समझ लीजिए हमारे लिए बड़े रहनुमा हैं। और इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। एच एम फयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।